हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज वाईजी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके AIB 19 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे होने वाले हैं कंपनी लॉ और इन्वायरमेंटल लॉ से। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द प्रिलिमिनरी पर्पज़ ऑफ ए कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का क्या पर्पज़ होता है? तो कंपनी के ऑपरेशन क्या फॉर्मेशन है उसको फ्रेमवर्क करने से रिलेटेड होता है, तो यही उसका पर्पज़ है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। कंपनी एक्ट प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क इन विच within which company are formed, governed, dissolved. It covered aspects such as registration, corporate governance and compliance requirement. बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि what type of liability do shareholder of a limit company have? तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड कंपनी के अंदर शेयर होल्डर आर ओनली लायबल फॉर द कंपनी डेब्ट अप टू द अमाउंट दे इन्वेस्ट इन ए शेयर। दिस मीन्स देयर पर्सनल एसेट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंपनीज क्रेडिट्स। यानी कि कंपनी के क्रेडिट से उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो जो है प्रोटेक्ट होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच डॉक्यूमेंट आउटलाइन द रूल गवर्निंग द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। तो इसका सही जवाब है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेट आउट द इंटरनल रूल एंड प्रोसीजर फॉर द मैनेजमेंट and administration of a company. They govern the right of a shareholders and responsibilities of the directors. बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ए कंपनी रिकॉग्नाइज अंडर द कंपनी लॉ। तो कंपनी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड हो सकती है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। तो इसका यही सही जवाब है। वाइल नॉन प्रॉफिट organization can be registered and they are not classified as company under the typically company law. The other three options represent formal company structure with specific legal characteristic. बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ए कंपनी एनुअल जर्नल मीटिंग। AGM का क्या मतलब होता है कि जो कंपनी के अंदर डिस्कशन करने के लिए कि कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, इसलिए एनुअल जर्नल मीटिंग जो है की जाती है। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। AGM यानी कि एनुअल जर्नल मीटिंग प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर शेयर होल्डर टू रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज परफॉर्मेंस, आस्क क्वेश्चंस एंड participate in decision making processes. It is a crucial aspect of corporate governance and shareholder engagements. अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पर कि इन्वायरमेंटल लॉ का क्या प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्ट है, क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। तो ये पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, इसी का यह उद्देश्य है। क्या है? टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। Preliminary purpose of environmental law is to establish legal standard and framework that protect the environment, conserve natural resources and safeguard public health from the environmental harms. बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ए की पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन द यूनाइटेड स्टेट फोकसिंग ऑन द एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी से रिलेटेड है हमारा क्लीन एयर एक्ट। क्लीन एयर एक्ट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव फेडरल लॉ दैट रेगुलेट द एयर इमिशंस। इमिशंस का मतलब होता है उत्सर्जन होना, जहाँ से निकलता है एयर, एंड फ्रॉम स्टेशनरी एंड मोबाइल रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट public health and environment by
सेटिंग एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूटर पे मीन्स। पोल्यूटर पे मतलब कि जो पोल्यूटर होगा वो पोल्यूशन के लिए जो कॉस्ट होगी उसको वो बियर करेगा ताकि डैमेजेस को रोका जा सके ह्यूमन हेल्थ के और इन्वायरमेंट के। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है। पोल्यूटर मस्ट बियर द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग पोल्यूशन टू प्रिवेंट डैमेजेस टू ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? पोल्यूटर पे प्रिंसिपल होल्ड दैट दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोड्यूसिंग पोल्यूशन should be responsibility of a covering the cost associated with it. Cost associated with it included clean up and health related expenses to encourage responsibility environmental practices. बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि which international agreement aim to address climate change by reducing greenhouse gases। तो कीटो प्रोटोकॉल जो है इसका सही जवाब है। कीटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी that commit its party to reduce greenhouse gas emission based on the premises that global warming exists or human made CO2 emission have caused it। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ए प्रोसेस टू इवेल्युएट द पोटेंशियल इन्वायरमेंट एफर्ट ऑफ ए प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। यानी कि इवेल्युएशन करना जो इन्वायरमेंटली इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में ये है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट is a systematic process used to assess the environmental impact of proposed project or development, helping decision maker considering environmental fact before approving action that could significantly affect the environment। तो गाइस आज हमने इस वीडियो में जो है कंपनी लॉ और इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए। हमने ज़्यादा डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि इससे काफ़ी कम क्वेश्चन जो है पूछे जाने हैं। तो इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।